सत्यनारायणस्य मृत्यं सम्यक् विधानता कृत्वं सद्यं सुखं भुक्त्वा परत् मोक्षमाप्नुयात् तदस्वं भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीत्। तब नारद जी ने कहा, है प्रभु, आपने व्रत तो बता दिया, पूजन बता दिया, किंतु आप ये बताइए कि इस पूजन करने से क्या फल मिलता है और इससे क्या होता है महाराज, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारदवाचो किम फलम किम विधानम चा कृतम के नैव तद्व्रतम, क्या फल मिलता है, क्या विधान है इसका, कैसे करना चाहिए। तत्सर्वं विस्तार ब्रूहि कदा कार्यम ही तद्व्रतम। हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने कहा, तो सुनो नारद जी, इससे क्या होता है। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से दुख शोकादि शमनम, सबसे पहले तो उसका दुख दूर हो जाता है। फिर धन धान्य प्रवर्धनम, धन बढ़ता है, जो गरीब होता है भगवान उसको खूब संपत्ति देता है। कब, जब भगवान के चरणों में उसकी लगन हो। सौभाग्य संतति करम, जिसके यहाँ संतान नहीं, भगवान उसे संतान भी देते हैं। स्त्रियां सौभाग्यशालिनी भी होती हैं। और सर्वत्र विजय प्रदम, सभी जगह उसकी जीत होती है, हार कहीं नहीं होती। जो भगवान का सच्चे मन से ध्यान करता है, भगवान की सच्चे मन से कथा सुनता है, भगवान का सच्चे मन से पूजन करता है। अब भगवान की कथा कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कौन दिन सुनना चाहिए, तो भगवान कहते हैं यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन, यस्मिन कस्मिन दिने मत्र्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, किसी भी दिन भगवान की कथा को सुन लो। जब तुम्हारे अंदर भगवान के चरणों की प्रति भक्ति जागृत हो, श्रद्धा जागृत हो, तभी भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अगर भगवान की कथा में मन न लगे, तुम्हारे अंदर श्रद्धा न हो, तो कथा न सुनो, नहीं, सब बेकार जाता है। फिर कहते सत्यनारायणम देवम विचच्चैवो निशामुखे ब्राह्मणे बंधवश्चैवो सहितो धर्म तत्परः। भगवान के चरणों में मन लगा करके, अपने परिवार वालों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके, धर्म में तत्पर होकर के और भगवान का पूजन करना चाहिए। नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सपादम भक्ति संयुतम रंभाफलम घृतम क्षीरम गोधूमश्चाचूर्णकम। भगवान को अनेक प्रकार के नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। अगर नैवेद्य नहीं है चढ़ाने के लिए, तो भगवान के लिए केला चढ़ा दो, केला नहीं है तो भगवान के लिए घी चढ़ा दो, भगवान के लिए घी नहीं है तो भगवान को खीर चढ़ा दो, खीर भी नहीं है तो शक्कर चढ़ा दो, शक्कर नहीं है तो भगवान को गुड़ चढ़ा दो। उसी से भगवान प्रसन्न होता, मगर कब, जब सच्ची आत्मा से चढ़ाया हुआ ही भगवान स्वीकार करता है। अभावे सालिचूर्णं वा शर्करा च गुणस्तदा सपादम सर्वभक्षाणि चेकीकृत्य निवेदित। भगवान से निवेदन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ले भगवान खा ले, मैं तेरे लिए सेव फल लाया हूँ, तो भगवान छूने वाला नहीं है। फिर कथा सुनने के बाद क्या करना चाहिए, नहीं कथा का फल प्राप्त नहीं होता। कहता है विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथम श्रुत्वै जनैः सह। भगवान की कथा सुनने से पहले ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। ततस्य बंधवी सार्धम विप्रस्य प्रतिभोजित, अपने परिवार वालों को, ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए, जिससे कथा का फल प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मण या परिवार वाले कोई भी रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, तो तुम्हें कथा का फल प्राप्त नहीं होगा। प्रसादम भक्षेत भक्त्या नित्य गीतादिकं चरेत, भगवान की प्रसाद पा करके और जब घर को जाने लगो तो भगवान का भजन करना दरबार होने लगो, तो इससे भगवान की कथा का सार प्राप्त नहीं होता, फल प्राप्त नहीं होता है। ततः स्वागृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरेण, जब घर को जाए तो भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए जाएं। एवं कृते मनुष्याणाम, ऐसा करने से मनुष्य को वांछित सिद्धि भवे ध्रुवम, मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति होती। जो मन में विचार करता है कि प्रभु मेरा एक काम बन जाए, वो काम अवश्य बनता है। कब, जब एक कथा के माध्यम से लोग चलते हैं तब। विशेषता कलयुगे लघु उपाय भूतले, विशेष करके कलयुग में दूसरा ऐसा कोई उपाय नहीं हुआ है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं ले रहे।